शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाया। जल्दी ही वह दिन आ गया जब उसे जानबूझकर अरेस्ट होना था, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया और इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, उन्होंने उसके हाथ से ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल दिया और उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक अजीब सी जेल में पाया, जिसमें हर रूम कांच का बना हुआ था और वहाँ हर जगह कैमरे थे। उसके आसपास सभी कैदियों को भी ऐसे ही 24 घंटे सुपरविजन में रखा गया था। ये जेल पूरी तरह से हवा में लटकी हुई थी, जिससे कोई भी कैदी जमीन खोदकर भागने का सोच भी न सके। यह देखकर रे को तुरंत समझ आ गया कि वह एक बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। वहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलने के लिए उसने सीक्रेट कोड बोला, लेकिन जेल का जेलर एक टेढ़े दिमाग का आदमी निकला। उसने बिना कुछ सुने रे को फिर से बंद कर दिया। अब यहाँ ये राज सामने आता है कि जेलर किसी ऐसे आदमी से मिला हुआ था जो रे का दुश्मन था। कुछ देर बाद उसने देखा कि यहाँ के गार्ड्स पूरी तरह से हथियारों से लैस हैं और चेहरे पर काले मास्क लगाकर घूमते हैं, और गार्ड्स की संख्या भी कैदियों से कई ज्यादा थी, जिसकी वजह से उनका जब मन करता वे किसी को भी मारने या पीटने लग जाते। वहीं कैदियों को टॉर्चर करने के लिए एक भयानक कमरा बनाया गया था, जहां अंदर जाते ही तेज रोशनी से आंखें चकाचौंध हो जाती थीं। इसके अलावा वहां का तापमान भी बहुत ज्यादा था, लेकिन इसके बावजूद दर्द को सहते हुए रे जैसे तैसे पूरे कमरे की जांच पड़ताल करने लगा। तभी मुआयना करते हुए उसकी नजर फर्श पर स्टील प्लेट से जुड़ी कील पर पड़ी। उसी मोमेंट उसके दिमाग में एक आइडिया आया। बाहर निकलने के बाद उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब जेल से बाहर निकलने के लिए उसे किसी की सख्त जरूरत थी। जैसे ही उसने अपनी पहचान बनानी शुरू की, तभी टाइसन नाम का एक आदमी उससे दोस्ती करने आ गया। उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। उसने सीधे पूछा, क्या चाहिए तुझे? रे ने भी कुछ नहीं छुपाया और सीधा कहा, मुझे एक चमकदार आयरन शीट चाहिए जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करे, और अगर तुम मुझे यह लाकर देते हो तो हमारी दोस्ती पक्की समझो। इस पर टाइसन भी राजी हो गया। इसके बाद वह सीधा जेलर के पास पहुंच गया और उसे उल्टा सीधा कहने लगा, जिससे टेढ़े दिमाग का जेलर गुस्से में आकर उसे वाटर टॉर्चर देने लगा। हालांकि इसी बीच टाइसन ने चालाकी से उस कमरे का ड्रेन कवर निकाल लिया। काफी मार खाने के बाद उसने वह कवर रे के हवाले कर दिया। रे को लगा, वाह, ये आदमी तो काफी शातिर खिलाड़ी निकला। टाइसन से इम्प्रेस होकर उसने अपनी असली पहचान बता दी कि मैं एक जेल ब्रेकर हूँ। इसी के साथ उसने अपना एनालिसिस भी बताया कि इस जेल का स्ट्रक्चर वर्टिकल है, जिसका मतलब यह जेल अंडरग्राउंड में बनाई गई है। दरअसल जब रे टॉर्चर रूम में था तो उसने जमीन के नीचे से पानी की आवाजें सुनी थी, जिसका मतलब वहाँ एक पानी की पाइपलाइन हो सकती है जिससे उन्हें भागने का रास्ता मिल सकता है। इस सब के बाद टाइसन ने जानबूझकर जेल के गुंडे मार्को ब्रदर्स से पंगा ले लिया। उधर रे ने एक रोटी को हथेली में छिपा लिया। फिर जैसे ही मार्को के आदमियों ने जेल में मारपीट मचाई, प्लान के अकॉर्डिंग दोनों को टॉर्चर रूम में डाल दिया गया। वहाँ पहुंचते ही रे ने फौरन ड्रेन कवर निकाला और उसकी रिफ्लेक्शन से कीलों पर फोकस डाला। देखते ही देखते हाई टेम्परेचर की वजह से वे कीलें पिघल कर बाहर निकलने लगी और एक एक करके कुछ ही सेकंडों में उसने सभी को निकाल लिया। फिर उसने रोटी का टुकड़ा मुंह में डालकर टाइसन को इशारा किया ताकि वह गार्ड का ध्यान अपनी तरफ खींचे। इसके बाद टाइसन ने अपना काम शुरू कर दिया, जिससे जेलर का ध्यान उसकी तरफ चला गया। वहीं